दीपावली के पर्व पर देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय पर किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट कम करके देशवासियों को बहुत बड़ी राहत दी है। देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वेट कम करके बहुत बड़ी राहत दी है। उसके लिए भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही कोवैक्सीन को WHO ने मंजूरी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसमें हमें एक और सफलता मिली है और अब हमारे देश के लोग किसी भी देश में जा सकेंगे, विदेश यात्रा सरल होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के बाद जिला ग्रामीण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अवनीश भार्गव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि डीजल पर कम किए गए दाम से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। देखिए, मैं कह सकता हूँ डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटाने का जो फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक तो किसानों ने बखर चला ली, बोनी 70% किसानों की हो गई है और ड्यूटी भी घटाई है। आप 250% में से आप 40 रुपये प्रति लीटर कमा रहे हो, 10 रुपये कम कर रहे हो, उससे किसानों को ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मैं कह सकता हूँ कच्चे तेल की जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें हैं, पहले $121 प्रति बैरल थी तो 60 रुपये लीटर डीजल मिलता था, अब $78 है तो आप डीजल की कीमत 107-8 रुपये ले रहा है, उसमें सिर्फ 10 रुपये कम कर रहा है। मुझे लगता है किसान को जितनी इन्हें बढ़ाई थी पिछले समय में, पिछले 1 साल में जितनी ड्यूटी बढ़ाई पूरी कम करना चाहिए। तो उपचुनाव होने के बाद अब कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग की है। भोपाल नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा शहर का विकास कार्य नहीं हो सकता, इसलिए अब सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने चाहिए। भाई, नगर निगम के चुनाव को 2 साल ज़्यादा हो गए। नगर निगम का कार्यकाल लगभग 2020 में ख़त्म हो गया, शुरू में ही, बल्कि 19 में ही ख़त्म हो गया। 2 साल ज़्यादा हो गए। नगर निगम का चुनाव कराना चाहिए। नगरीय निकाय के जब चुनाव होते हैं तो प्रतिनिधि ज़्यादा चुन के आते हैं और जो प्रतिनिधि चुन के पार्षद के रूप में आते हैं वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकते हैं। क्या माना जाए सर, क्या विकास नहीं हो पा रहा है क्या? निश्चित रूप से जितने ज़्यादा जनप्रतिनिधि रहेंगे उतना शहर में ज़्यादा विकास होता है। अगर जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं तो प्रशासक विकास नहीं करा सकता। जहां एक प्रशासक पूरे भोपाल में बैठता है, वहीं हमारे 86 जनप्रतिनिधि बैठते थे, 85 पार्षद के रूप में और 1 मेयर के रूप में। निश्चित रूप से शहर के काम ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद और मेयर ही करा सकता है।